नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल क्रैकर पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सीपी नेट BHU RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, आज क्लास 9 है और इससे पहले क्लास 8 तक मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप पहले जाकर वो 8 क्लास देखने के बाद आप 9वीं क्लास देख सकते हैं। तो फ्रेंड, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम अभी आने वाले हैं। जैसे इसके एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आ जाएंगे तो हम आपको अवगत करा देंगे। फ्रेंड, उससे पहले आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें और हम धीरे धीरे क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको सीधे क्वेश्चनों पर लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा हुआ है जो कि है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, तो रदरफोर्ड ने किसकी की थी, प्रोटॉन की खोज की थी। तो आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी याद कर सकते हैं। तो चैडविक ने इसकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर की थी। तो चैडविक आप याद कर लेंगे तो ये भी आपका अगला एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा प्रश्न नंबर 2 में, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे तो इसलिए आप इसे याद करें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है, वो होता है आपका वाटर। तो फ्रेंड्स, वाटर आपको तीनों अवस्था में पाया जाता है। तीनों अवस्था कौन सी होती हैं, एक होती है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। जो पानी है आपको ठोस यानी कि बर्फ के रूप में दिखाई देता है, और आपका द्रव मतलब पानी तरल के रूप में दिखाई देता है, और गैस के रूप में भी हो जाता है। जब इसको बॉईल कर देते हैं वाटर को तो गैस के रूप में बदल जाता है। वाटर और तरल में होता ही है, और ठोस आपको जब फ्रीजर में रख देते हैं तो वो ठोस की अवस्था में आ जाता है। तो तीनों अवस्था में पानी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। जो हीरे का संबंध है उससे कैरेट का क्या मतलब होता है। तो हीरे के भार का मात्रक क्या होता है, कैरेट होता है। इसे याद कर सकते हैं। इसे कैरेट की बात कर रखी है, ना कि सोने की पूछ रहा। तो हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, हीरे का भार का मात्रक होता है। ये आप याद करेंगे। अगला है गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप लगा होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें भी इसके बारे में बताया था कि मतलब जंग से रोकने के लिए जिंक का कोट किया जाता है लोहे पर। तो इसमें वही दे रखा है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप लगाया जाता है, जिंक का, जिससे क्या जंग नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन आया था गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप लगा होता है, जिंक का। तो यही है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसमें आप ज़्यादा ना ध्यान दें, आपको एक बार रिवीजन और हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में बनाया जाता है। तो ये आपको जो 28 फरवरी है याद रखनी है, डेट इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या साइंस डे मनाया जाता है, और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो CV रमन द्वारा रमन प्रभावित की खोज करने के उपलक्ष्य में, जो CV रमन थे उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। तो उन्हीं के जो उन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला था, किस मिला था, रमन प्रभाव की खोज के लिए। तो उन्हीं के दिवस पर ये 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है। कब बताना है, 7 नवंबर को। 7 नवंबर 1888 को, 7 नवंबर 1888 को जो CV रमन है उन्हीं का ही बर्थडे है। तो उन्हीं के बर्थडे ये आप याद रखेंगे। महान वैज्ञानिक थे CV रमन, जो क्या है, रमन प्रभाव की खोज से उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, और उनका जो जन्मदिन के दिवस पर ही वैज्ञानिक यानी कि साइंस डे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी को रोकथाम के लिए किया जाता है। यानी कि आपको आयोडीन से हो जाता है, कौन सा हो जाता है, ग्वाटर रोग, यानी कि गलखंड, गलसुआ, कुछ भी नाम है, इन सभी में कोई मिल जाते हैं। तो ये सब आयोडीन की कमी से होने वाली डिजीज़ होती हैं। कुछ डिजीज ऑफ आयोडीन से कौन सी होती है, तो आप गोइटर याद रखेंगे, यानी कि गलखंड याद रखेंगे। विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है, जो आपकी विद्युत जितनी मोटर होती हैं उन सब का कार्य क्या होता है, विद्युत मोटर का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना।
यांत्रिक ऊर्जा जब आपसे होती है उससे किस में विद्युत मोटर इसमें बिजली में बना सकते हैं, क्योंकि ये यांत्रिक कार्य हो रहा है इसमें। ये आप रखेंगे जब मोटर क्या उसे राउंड करती है घूमती है तो कौन सी ऊर्जा बोलते हैं उसे, यांत्रिक। जब घूम रही है तो उससे इलेक्ट्रिक भी पैदा कर लेते हैं, जैसे कि जनरेटर में क्या करें उसे जब यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये आप ऐसे इसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो हरे पौधे की बात कर रहा है और प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, यूनिट है, वो क्या जाती है, क्वांटासोम। क्या कही जाती है, क्वांटासोम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही पूछे जाने की संभावना है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधों में उसकी इकाई होती है क्वांटासोम। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ बतानी है कितनी होती है। तो आपको याद रखना है 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर क्या होती है, पर घन सेंटीमीटर। तो आप इसे याद रखेंगे। ये अर्थ की क्या डेंसिटी है 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 12 है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है जो क्यों निकलता है सूर्य हमेशा पूर्व से ही क्यों निकलता है, ये पूछ सकते हैं। क्योंकि जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। तो आप रखेंगे कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ से कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। इसीलिए जो आपका सूरज है वो हमेशा पूर्व से ही, ईस्ट से ही निकलता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आप आंसर है पोटोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटोमीटर। वाष्पोत्सर्जन आपको बताना है कौन सा होता है, पोटोमीटर का यंत्र का प्रयोग किया जाएगा वाष्पोत्सर्जन दर ज्ञात करने के लिए। इसका अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको रेड लेड का बताना है। तो रेड लेड का आप याद रखेंगे Pv3O4। ये किसका है, रेड लेड का। किसका है, रेड लेड का। तो इसे आप याद रखेंगे, रेड लेड का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रेड लेड Pv3O4। कौन सा होता है, Pv3O4। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है। तो ये बताना है, निर्गार फॉर्मेशन बताना है विटामिन के का ह्यूमन बॉडी में। तो कोलोन में होता है बैक्टीरिया द्वारा। किसके द्वारा होता है, और कोलोन क्या होता है, सीकम कोलोन रेक्टम। ये किसके पार्ट्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के। किसके होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के। ये तुम्हारे सीकम कोलोन रेक्टम होते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है आपकी, और उसके कोलोन में पाया जाता है बैक्टीरिया द्वारा इसका निर्माण होता है विटामिन के का। तो आप इसे याद रखेंगे। और प्रश्न नंबर आपका 16 है, डार्क एवेंजर क्या है। तो डार्क एवेंजर आपका एक क्या नाम है, ये एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर का वायरस है। क्या है, वायरस है डार्क एवेंजर। तो ये पूछ लें तो आप इसे याद रखें, ये एक प्रकार का वायरस ही होता है। फाइकोलॉजी के तहत कौन सी विज्ञान की शाखा का अध्ययन करते हैं। तो आप लिखना है, तो फाइकोलॉजी बोल रहा है। फाइकोलॉजी मतलब होता है एल्गी का स्टडी। तो फाइकोलॉजी जब भी आप शब्द आ जाता है फाइकोलॉजी, तो आप इससे समझ जाएंगे ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये कर रहा है एल्गी के बारे में। एल्गी को क्या बोलते हैं, शैवाल भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप इसे ये याद रखेंगे कि अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये हो गया आपका फाइकोलॉजी। इसी के अलावा माइकोलॉजी पूछ ले, क्या पूछ ले, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी की जाती है, तो वो की जाती है फंजाई की। किसकी, फंजाई यानी कि कवक की स्टडी की जाती है। तो आप इसे दोनों क्वेश्चन याद रखें, माइकोलॉजी के अंदर फंजाई की जाती है, फाइकोलॉजी के अंदर आपकी एल्गी की जाती है। तो कन्फ्यूज ना हो, दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे दोनों को याद करके जाएं। अगला क्वेश्चन है 18, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट आपको याद रखना है कौन सी विटामिन है, B12 है। सिंपल है, कोबाल्ट की जब अधिक मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपको ऑप्शन दिए जाएंगे B1, B3, B6, B12। तो आपको B12 चूज कर लेना है और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है मेनिंजाइटिस, ये एक बीमारी का नाम होता है।
ये किस अंगों को प्रभावित करती है वो आपको बताना है। तो मेनिंजाइटिस होता है सबसे पहले, ये मस्तिष्क की बीमारी होती है, यही याद रखें। तो ये मेनिंजाइटिस होती है, क्या होती है, ब्रेन की डिजीज़ होती है। तो यही याद रख लें तो आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 21, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हेपेरिन की उपस्थिति। जर क्या बोला है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनना, यानी कि ब्लड है वो नहीं मतलब बंद हो रहा है रुकना, तो उसका हेपेरिन की उसमें उपस्थिति होती है। इसी कारण जो ब्लड का थक्का नहीं जम रहा है, तो हेपेरिन आप इसे याद रखेंगे, हेपेरिन इसकी उपस्थिति यानी कि प्रेजेंट रहेगा तो उसमें रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? ये आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है कि जब चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा यानी कि बिजली द्वारा केतली में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो कन्वेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, किस विधि का प्रयोग किया जाता है? कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन द्वारा विधि का प्रयोग किया जाता है केतली में। जब चाय बनाने के लिए जब चाय बनाते हैं तो विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो कन्वेक्शन द्वारा गर्म किया जाता है। फ्रेंड्स ये मैंने आज 20 क्वेश्चन बता दिए, 21 समथिंग करा दिए, एक डबल था यानी कि 20 क्वेश्चन ही आपके हो गए। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन मेरे खुद के द्वारा लिखे हुए टाइप करे हुए हैं, और मैं आपके लिए अगर आपको वीडियो को रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं इनकी संख्या, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दूंगा, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप मुझे बताते नहीं हैं कि आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा चाहिए। मैं जितना लगता है मैं अभी ईजी ही क्वेश्चन रख रहा हूँ। आप इससे हायर में थोड़ा जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं क्वेश्चन आपके लिए बना दूंगा। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए जितने भी क्वेश्चन बनाता हूँ उसमें मेहनत लगता है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को 1-2 बार कहीं भी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं भी एक बार शेयर कर देना है, तो इससे मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि जब तक मुझे व्यूज़ और कमेंट देखने को नहीं मिलेंगे, एक बार आप कमेंट भी कर दें कुछ अच्छी सी के हमें बहुत हेल्पफुल हैं ये सारे क्वेश्चन, तो उससे मुझे कुछ अच्छा लगता है, तो आगे वीडियो बनाने में भी मुझे अच्छा लगेगा कि और ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूँगा। फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करें, कोई क्वेश्चन है वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और जितने भी 8 वीडियो हैं उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है, वहाँ पे आके वो सारी वीडियो देख सकते हैं, जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।